नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। आज सीकर शहर में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का भव्य आयोजन मनोज बाटड़ की अध्यक्षता में परशुराम भवन सीकर में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती अलका सिंह गुर्जर ने वक्फ अधिनियम 2025 पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उपस्थित जन समूह को सम्मानजनक और प्रभावशाली तरीके से संबोधित किया। उन्होंने वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और गरीबों के हित की रक्षा हेतु उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम की महत्ता को रेखांकित किया। पूर्व मदरसा बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती मेहरुनिसा टाक ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आह्वान किया कि वे अपने देश के विकास के लिए एकजुट होकर मोदी सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहें। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के लिए हिंदू मुस्लिम सभी को राष्ट्र हित के लिए किए जा रहे हर फैसले का समर्थन करना चाहिए। इस कार्यक्रम का सफल संयोजन जिला संयोजक करण सिंह, सह संयोजक जावेद खान किरडोली के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, इंदिरा चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीलम मिश्रा, रमेश जलधारी, अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष आसिफ खान, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष मुश्ताक खान, अयूब लाला, जिला महामंत्री फिदा हुसैन, पवन शास्त्री, लक्ष्मण कुमावत, सलीम मोहम्मद आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ के संबोधित से प्रेरित होकर रशीद खान किरडोली, हनीफ गोलमदार, रुस्तम बड़गुजर, मुगल बेग सहित अनेक मुस्लिम समुदाय के साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जो अभियान की व्यापक स्वीकार्यता का प्रमाण है। हम लोग उन जो एक जैसे कह रहे थे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी कि हर चीज की सुविधा हमें मिल रही है, बस वक्फ बोर्ड जो है वो किनारे पे था। क्यों रहे हम किनारे पे? हम जब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारा भी वही सिस्टम होना चाहिए जो देवस्थान विभाग का है, जो हाउसिंग बोर्ड का है, जो नगर निगमों का है। हमारा भी वही सिस्टम होना चाहिए। हम क्यों चोरी से करें हर काम? हमें भी वही काम करना है जो लीगल होगा और जिसके अंदर निर्धारित दर होगी। तो इसलिए जिन लोगों के मन में चोर है और जिन लोगों को चोरी से काम करना है, सिर्फ वही लोग इस बात से डर रहे हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में भाईचारे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उस भाईचारे के भाव को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से इस फिल्म को सम्माननीय मोदी जी हमेशा मुस्लिमों को अपना भाई मित्र साथी समझते हैं, उन्होंने जब भी कोई विषय रखा, जब भी अपने भाषण में विषय पर बात रखी है, तो हमेशा हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। वक्फ सुधार का अभियान चलाया गया, क्या करेंगे, किस तरीके से लोगों को समझा पाएंगे इसके बारे में? देखिए, वक्फ बोर्ड के नाम पर 2000 वैसे तो सबसे पुराना हमारा ये कानून है और मुस्लिम देशों में नहीं है, लेकिन भारत में है, क्योंकि हम गंगा जमुनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे इसका इस तरह दुरुपयोग होने लगा कि 2013 के चुनाव के पहले ऐसी धाराएं जोड़ दी कि सरकारी संपत्ति से लेकर लुटियंस जोन तक की जो बेशकीमती ज़मीन थी, वक्फ के नाम पर हत्या कर कुछ हुक्मरानों की जेबों में चली गई थी। 2025 का ये जो कानून है, ये वक्फ को ताकत भी देता है और इस तरह की संपत्तियों को एक्वायर करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया पूरी बनाई गई है। और अभी तक आप देखिए कि वक्फ के नाम पर जो इनकम होती थी, उसका उपयोग होना चाहिए था हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, अनाथालय बनाने में, विधवा तलाकशुदा बहनों के उत्थान के लिए। लेकिन वो पैसा, आपको आश्चर्य होगा कि बेंगलोर में वक्फ संपत्ति पर जो दान आया, उसमें एक होटल चल रहा है, 5 स्टार होटल है, वेंचर पैलेस। तो अभी तक जिस सोच के साथ वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, वो सोच पूरी नहीं हो रही थी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने सिर्फ वोट बैंक में उन हुक्मरानों को एक तरह से संरक्षण दे रखा था। आम गरीब मुस्लिम, जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था 2006 में कि सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में दलितों से भी निम्न स्तर था मुस्लिम समाज का, लेकिन इनके उत्थान के लिए कोई प्रयास अभी तक के सरकारों के द्वारा 70 साल के इतिहास में, जो कांग्रेस मुख्य रूप से मुस्लिमों हिमायती होने की बात करती है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक समझा। मोदी जी की सरकार संतुष्टिकरण की राजनीति करने वाली है
हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं 2047 में विकसित भारत का। और उसके लिए ज़रूरी है कि देश का हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर भाषाई लोग उसमें अपना अपना योगदान दें और विकसित भारत की संकल्प की यात्रा में आगे बढ़े। मैडम, विपक्ष से लेकर कम्युनिटी के जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ भ्रांतियां हैं जो समझ नहीं पा रहे, क्या कहेंगे, क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है, वो समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनके हित इससे टकरा रहे हैं। वो जो अभी तक आम गरीब मुसलमान को बेवकूफ़ बनाकर उनकी भावनाओं का फ़ायदा उठा रहे थे, उसके बजाय ये बिल उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी बच्चों के एजुकेशन के लिए, इस कौम की बहबूदी के लिए काम करने वाला है। और ये जो भ्रांतियां हैं, निश्चित रूप से भ्रांतियां फैलाई गई हैं। ऐसा ही CAA के टाइम भी कहा गया था, लेकिन एक भी मुसलमान की अभी तक नागरिकता गई है क्या? तो जनता धीरे धीरे सब समझ जाती है और आज समाज मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो भी इस समाज में भी है और समाज समझ रहा है कि कहाँ समाज का हित है, कौन से कानून समाज के लिए है। और हमारा कार्यकर्ता घर घर गांव गांव जाकर जागरण कर रहा है, जन जागरण कर रहा है। मुस्लिमों को ऐसा लगता है कि अपनी वो मस्जिद है, उन पे कब्जा है ना, वो सरकार का हो जाएगा। देखिए, किसी धारा में ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों की मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा। मुस्लिमों की जो संपत्ति है वो उन्हीं की रहेगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मुतल्लबी भी मुसलमान होगा, वाकिफ़ भी मुसलमान होगा। वक्फ बोर्ड के जो मेन होते हैं ये मुस्लिम लोग ही रहेंगे। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कलेक्टर वैसे भी रेवेन्यू हेड होता है, तो उनका सारा संरक्षण करना और तरीके से कानूनी रूप से वक्फ की संपत्ति वक्फ के पास रहे, उस समाज के काम आ सके जिस समाज के लिए संपत्ति है, ये इस कानून में किया गया। देखिए, वक्फ बोर्ड में अभी जो इतनी धांधली चल रही थी उसमें हम मुसलमान बहुत खुश हैं। जो वास्तव में समझता है कि वक्फ का उपयोग कहाँ होना चाहिए, जब हम लोग सब समझाने के लिए उतरे हैं, तो जो ये भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि भाई वक्फ को वो मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा मस्जिद से, मदरसों पे, तो ऐसा कहीं कतई नहीं है। सिर्फ ये इसलिए है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लिस्टेड किया जाए और उनसे आने वाला अनुदान हमारे नीचे छोर तक बैठा हुआ मुसलमान है उसको प्रॉपर तरीके से मिले। और चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे वो आवास के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरह से हम उनको जो वाकई में दान की हुई चीज़ है वो दान के लिए ही उपयोगी हो, इसकी चेष्टा की गई है वक्फ बिल संशोधन में। संविधान बचाओ रैली में सीकर कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जयपुर में आयोजित संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सीकर से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे और रैली में शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, विधायक राजेंद्र पारिक, निवर्तमान सभापति जीवन खां, फतेहपुर विधायक हाकम अली, पूर्व विधायक महादेव सिंह, थोई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जगदीश दानोदिया, सेवादल जिला अध्यक्ष रविकांत तिवाड़ी, थोई ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सामोता, लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष राकेश सिहाग, सीकर ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सैनी, पिपराली ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश फौजी, अल्ताफ रंगरेज, बरबन सिहाग, मोहर सिंह गोद, मुस्ताक तंवर, सेवादल यंग ब्रिगेड अध्यक्ष संदीप ओला, इस्लामुद्दीन खोखर, अजय नायक, सत्येंद्र भास्कर, महेश सैनी, मुकेश मानासी और कालूराम चावड़िया सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। आज जयपुर में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब की एक सभा है। उस सभा में सीकर जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं और जो संविधान बचाओ जो आज ये रैली आयोजित होने जा रही है, आज आप देश में हालात देखिए किस प्रकार संविधान को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उसी के तहत संपूर्ण देश में आज हर राज्य में संविधान बचाओ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। और राष्ट्रीय जो रैली है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने राजस्थान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी को ये कार्यक्रम संविधान बचाओ रैली जयपुर में करने का हमें दायित्व मिला है। तो हमारा सीकर जिला हजारों
हजारों की संख्या में वह पहुंच रहा है। और इस संविधान बचाओ रैली का जो अगला कार्यक्रम है वो जिलों में होने जा रहा है, जो 3 मई से 11 मई तक जिलों में होने जा रहा है। 11 से 17 मई तक हमारे विधानसभा स्तर पर होने जा रहा है और 20 से 30 मई तक हर बूथ तक हम जाएंगे, हर घर तक हम जाएंगे। देखिए, आज जयपुर के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की संविधान बचाओ रैली है। उसमें सीकर विधानसभा क्षेत्र के और तमाम 8 विधानसभा क्षेत्र के अनेक कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आज जयपुर जा रहे हैं। और ये रैली इस बात की है कि इस देश में संविधान का जो खतरा है, पिछले समय से माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश की यात्रा की और जिस प्रकार से संविधान को कुचलने की कुचेष्टा जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उसके संदर्भ में ये रैली है। उसमें कार्यकर्ताओं में जोश है और जोश खरोश के साथ आज जयपुर जा रहे हैं और लाखों की संख्या में आज जयपुर में खड़गे साहब की रैली में शरीकत होंगे। खोरी कुंड में बंदरों की सेवा कार्य। सीकर गोल्याना में सोमवार को भृगु ऋषि गौशाला में गौ माता की सेवा कार्य एवं खोरी कुंड में बंदरों की सेवा गोपीनाथ गौ सेवा समिति के तत्वाधान में हुई। समिति की संरक्षक गौ सेविका ज्योति तनवानी ने बताया कि भृगु ऋषि गौशाला के महंत योगीदास जी महाराज के सानिध्य में गौ माता को गुड़, चना, केले, रोटी का भोग लगाया और खोरी कुंड में बंदरों के लिए रोटी, चना, केले की सेवा दी गई। समिति के अध्यक्ष शैलेश जैन ने कहा कि सीकर के श्री गोपीनाथ राजा मंदिर के सदस्यों द्वारा हर महीने की अमावस्या के अगले दिन यह सेवा नियमित होती है। इसी सेवा कार्य में अजीत जैन, श्रवण कुमार, राजेश जी आदि गोपीनाथ गौ सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। भारत स्काउट गाइड सदस्यों द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा एवं मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। राजस्थान राज्य भारत स्काउट राज्य मुख्यालय व राष्ट्रीय मुख्यालय के आदेश की अनुपालना में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय बड़ा तालाब सीकर पर आतंकवादियों द्वारा पहलगाम जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों के साथ हुए बर्बर कृत्य आतंकवादी हमले के विरोध में तथा पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का कार्यक्रम शशि कुमार बहड़ उपाध्यक्ष, राजेंद्र कुमार मील उपाध्यक्ष, मामराज शर्मा जिला कोषाध्यक्ष, बसंत कुमार लाटा जिला सचिव एवं सीओ स्काउट, राजेश ऋषि का उपनिदेशक आयुर्वेदिक विभाग सीकर, महेंद्र पारिक सचिव स्थानीय संघ सीकर, बाबूलाल मीणा सचिव धोद, मनोहर लाल यूनिट लीडर, गुरुदयाल सिंह नरूका ग्रुप लीडर, मुकेश चौधरी अध्यापक टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, निर्मला मठ और रेंजर लीडर पद्मनी ओपन रेंजर टीम के नेतृत्व में किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में 2 मिनट का मौन रखते हुए मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद कैंडल मार्च राजस्थान राज्य भारत सरकार गाइड जिला मुख्यालय सीकर से शुरू होकर रानी सती बाइस्कोप नगर परिषद होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची। वहां पर पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा बर्बरता एवं कायरतापूर्ण कार्य के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। कार्यक्रम के दौरान टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, किसान कॉलोनी सीकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर छात्रावास के स्काउट, मरुधर ओपन रोवर क्रू जिला मुख्यालय के सीनियर रोवर लखन बावरिया व राहुल रोवर व अनेक स्काउट रोवर्स ने भाग लिया। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।